नमस्कार, हर तस्वीर में कहानियां देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर रामगढ़ से आपको दिखाएंगे, जहां डीजे की धुन पर दो डांसर धूम मचाने लगी तो मदहोश दर्शक स्टेज पर चढ़ गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें डांसर से दूर किया गया। खुलेआम घंटों फूहड़ नाच चलता रहा। रंग बिरंगी लाइट जगमगा रही है, डीजे का कान फोड़ू शोर भी गूंज रहा है और इस धुआं स्टेज पर एक के बाद एक नर्तकियां धूम मचाती जा रही हैं। कभी पीली ड्रेस में सजी बाला बल खा रही हैं, तो कभी सफेद हसीना भीड़ का मनोरंजन कर रही हैं। तभी एक साथ चार बालाएं स्टेज पर आ धमकी तो डांस और धमाल का लुत्फ उठा रहे दर्शक भी खुशी के मारे उछल पड़े और ऑर्केस्ट्रा गर्ल को देखकर सीटी बजाने लगे। ये वायरल वीडियो है बड़कागांव के नापो खुर्द गांव का, जहां दुर्गा पूजा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता की ऐसी महफिल सजाई गई, जहां कोविड प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ी। डीजे का शोर रात भर गूंजता रहा और इस शोर पर ये सजी धजी बालाएं भी मचलती रही। महफिल में ऐसा रंग भर गया कि दर्शक खुद को रोक नहीं सके और मंच पर चढ़ बैठे। डांसर के करीब जाने की कोशिश करने लगे। आयोजकों ने बड़ी मुश्किल से उन सिरफिरों को नर्तकियों से दूर हटाया, वरना धमाकेदार महफिल में रंग में भंग पड़ना तय था। सांस्कृतिक संध्या के नाम पर मुखिया पति और दबंगों की टोली की ओर से आयोजित अश्लील नाच गाने का दौर रात भर चलता रहा, लेकिन ना बड़कागांव पुलिस ने उसे रुकवाने की हिम्मत दिखाई, ना प्रशासन ने। खुलेआम घंटों तक फूहड़ नाच का दौर चलता रहा और महफिल में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ती रही। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। हाजीपुर में मुखिया जी ने जीत का जश्न मनाने के लिए दो नचनिया का नाच कराया। लाइट की चकाचौंध में मुखिया जी के साथ दोनों डांसर्स का डांस तेजी से वायरल हो रहा है। स्टेज पर रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध छाई हुई है। मशहूर भोजपुरी गाना मुखिया जी की धुन गूंज रही है और उसकी धुन पर बलखाती बाला के साथ साथ सफेद पोश मुखिया जी भी दर्शकों का जोश बढ़ा रहे हैं। ये वायरल वीडियो है हाजीपुर के बीबीपुर पंचायत का। पंचायत चुनाव में जनता के वोटों से जब नेताजी अर्जुन राय गांव के मुखिया जी बन गए, तो पूजा समिति की आड़ में जीत का ऐसा जश्न मनाया, जहां दो नर्तकियां नाचती रही और समर्थकों का दिल जीतती रही। जीत के नशे में चूर मुखिया जी की रंगीन महफिल सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है, जहां एक नहीं बल्कि दो नचनियां ग्रामीणों की भारी भीड़ के सामने नाच रही है। मुखिया जी का गाना जैसे ही गूंजता है, वैसे ही इस महफिल का जोश और हाई हो जाता है। दोनों नर्तकियां बिजली की तेजी से ब्रेक डांस करने लगती है, जिसे देख रहे दर्शक भी मचलने लगते हैं। डीजे पर कान फोड़ू शोर के बीच फूहड़ नाच गाना रात भर चलता रहा, लेकिन किसी ने न रोका न टोका। लेकिन मुखिया जी की करतूत जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुई, हाजीपुर पुलिस के कान खड़े हो गए। आरोपी मुखिया और समर्थकों पर एफआईआर दर्ज कराया और उनकी धरपकड़ तेज हो गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। छपरा में महावीरी जुलूस के दौरान अश्लीलता की चलती फिरती महफिल सजी, जहां भक्तों की टोली के सामने ट्रैक्टर पर इठला रही बालाएं अपनी अदाओं की बिजली गिराती रहीं। ट्रैक्टर पर अश्लीलता की महफिल सजी है। डीजे का कान फोड़ू शोर भी गूंज रहा है और उसकी धुन पर नर्तकी जलवे दिखा रही है। कभी ठुमके लगा रही है तो कभी अदाओं की बिजली गिरा रही है और उन्हें देख रहे दर्शकों का हुजूम बहका जा रहा है।
हाथ में झंडा और लाठी लेकर ग्रामीणों की भीड़ बहकती जा रही है। ये वायरल वीडियो है छपरा के एकमा प्रखंड के तिलकार गांव का, जहां महावीरी पूजा को लेकर जुलूस निकाली गई। उसी कार्यक्रम की आड़ में जब भोजपुरी गाने गूंजने लगे तो आयोजकों ने ट्रैक्टर पर 4 नर्तकियों को नचवा दिया। चलती ट्रैक्टर में नर्तकी बिजली की रफ्तार से नाच रही है। तो फिर जुलूस में शामिल लोगों का जोश इतना हाई हो गया कि डांसर को नजदीक से देखने की चाह में दर्शकों का हुजूम ट्रैक्टर के बिल्कुल करीब आ गया और मन चले नर्तकियों को नोट पर नोट थमाने लगे। अभी न तो कोरोना का खतरा टला है और न ही पंचायत चुनाव के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किसी तरह की छूट दी गई है। फिर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के आड़ में नचनिया का नाच करा रहे हैं। खुलेआम घंटों तक फूहड़ नाच का दौर चलता रहा और उस महफिल में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ती रही। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष की रिपोर्ट। वहीं छपरा में महावीरी जुलूस के दौरान एक बार फिर अश्लीलता की चलती फिरती महफिल सजी, जहां भक्तों की टोली के सामने ट्रक पर इठला रही बाला पर नोट बरसते रहे। रिविलगंज की सड़क पर धूमधाम के साथ विसर्जन जुलूस निकल रहा है और उस जुलूस के साथ साथ चल रही ऑर्केस्ट्रा गाड़ी पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 नर्तकियां नाच गाकर जलवे दिखा रही। डीजे कार्यक्रम की आड़ में नचनिया का नाच हो रहा है। खुलेआम घंटों फूहड़ नृत्य का दौर चलता जा रहा है और उस महफिल में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। पटना के बेली रोड पर हाई वोल्टेज ड्रामे ने ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी। गुस्से से तमतमाई छात्रा मंचले पर उबलने लगी तो चारों तरफ भीड़ जुटने लगी। बेली रोड की बिजी सड़क पर सरेआम संग्राम सा छिड़ा हुआ है। गुस्से से तमतमाई लड़की इस सिरफिरे पर बरस पड़ी है। मुक्के पर मुक्के बरसा रही है, हेलमेट से वार कर रही है। पुलिस वाला बीच बचाव बार बार कर रहा है, लेकिन न लड़की का गुस्सा कम हो रहा है और न लड़के का तेवर। बेली रोड पर जिस समय ट्रैफिक की रफ्तार तेज रहती है, उसी समय उसी सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामे ने राहगीरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लड़के और लड़की की लड़ाई का तमाशा देखने के लिए हर कोई पहुंचने लगा है। दरअसल ये कॉलेज छात्राएं फुटपाथ पर चहलकदमी करते हुए कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। तभी ये मनचला रॉन्ग साइड से फटफटिया पर आ धमका और लड़की को टक्कर मार दी। फिर तो छात्राओं का पारा चढ़ गया। हमको मारा है तो हम ना बोलेंगे। लगता है गाड़ी टच में हुआ है, मंदिर के लोग सीसीटीवी कैमरा होगा, सीसीटीवी टच हुआ है, बोल रही है बिना मतलब में। माँ बाप लगा चुप रहा। गुस्से से आग बबूला छात्रा मंचले पर आरोपों की बौछार किए जा रही थी, तो मंचला भी कम नहीं था। बचाव में दलील पर दलील दिए जा रहा था। तू मैं से बात बढ़ी तो हाथापाई होने लगी। तभी सिरफिरा तमतमाया और लड़की पर वार करने के लिए लपक गया। तभी पुलिस वालों ने रोक लिया। बात बढ़ती ही जा रही थी तो तमाशबीनों की भीड़ भी बढ़ती ही जा रही थी। तभी बातों ही बातों में मंचले की चोरी पकड़ी गई और रॉन्ग साइड चल रहे थे। छेड़खानी किए मेरे साथ। उसके बाद बोले कि भागने लगे तो मेरे भाई पीछे से आया तो देख लिया ये तब तक इनको जाके आगे पकड़ा और बदतमीजी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। बोले हम कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किया। मामला कुछ नहीं, हम इधर से कॉलेज से आ रहे थे, रॉन्ग साइड से आ रहे थे, बिना हेलमेट के थे। होता है तुम लड़की को मारे हो। मार टच हुआ है, सर कैमरा है, देख लो, कैमरा है, देख लीजिए, नहीं मारे हो। बेली रोड पर सरेआम कई घंटे तक संग्राम होता रहा। मनचले की करतूत से गुस्साई छात्रा बीच सड़क पर ही आरोपी पर टूट पड़ी। दोनों तरफ से गर्मा गर्मी होती रही। आखिरकार पटना पुलिस सिरफिरे को पकड़कर ले गई। तभी हाई वोल्टेज ड्रामे का दी एंड हो सका। पटना से संजय कुमार के साथ चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट।
बेतिया में इन दिनों 2 आंसर शीट की कॉपियां खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें 2 छात्रों ने ऐसा जवाब लिखा है जिसे पढ़कर हर कोई अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। आप जो तस्वीर में एक आंसर शीट की कॉपी देख रहे हैं, जिसमें पिता का नाम सन्नी देओल और माता का नाम प्रियंका चोपड़ा लिखा हुआ है, आप चौंकिए मत, इन दोनों ने शादी नहीं की है। ये 12वीं के एक छात्र ने अपने आंसर शीट की कॉपी पर लिखा है। इस धुरंधर छात्र का नाम शिव शंकर कुमार है और इसने तो पूरा इतिहास को ही बदल डाला है। वहीं दूसरे छात्र आदित्य कुमार ने आंसर शीट में अपने प्यार की बेवफाई की पूरी दास्तान लिख डाली है। वैसे तो परीक्षा में छात्र अपनी जानकारी और समझ से ऐसे जवाब देना चाहते हैं जिससे उन्हें अच्छा मार्क्स मिले, लेकिन कभी कभी कुछ परीक्षार्थी ऐसे अजीब अजीब जवाब दे देते हैं जिस पर आप मजा लेने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। पश्चिम चंपारण के बेतिया में रामलखन सिंह यादव कॉलेज के 2 छात्रों के ऐसे ही जवाबों वाली कॉपी की फोटो इन दिनों खूब वायरल हो रही है। शिवशंकर कुमार नाम के छात्र ने इतिहास में पूछे गए एक सवाल का इस अंदाज में जवाब दिया जिसे पढ़कर आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। दरअसल परीक्षा में सवाल पूछा गया कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया। इसके जवाब में छात्र शिवशंकर ने लिखा, अकबर की गर्लफ्रेंड का नाम रजिया था। रजिया को अकबर काफी प्यार करता था, इसलिए रजिया के कहने पर जजिया कर हटा दिया। वहीं आदित्य कुमार ने अपने आंसर शीट में अपने माता का नाम रानी देवी और पिता का नाम अमरेंद्र कुशवाहा लिखा हुआ है। इसी महीने 20 अक्टूबर का डेट भी लिखा हुआ है, साथ ही रोल नंबर 170 बताया है। विषय के कॉलम में इसने बिजनेस स्टडीज लिखी हुई है। उत्तर पुस्तिका में आदित्य ने जो बातें लिखी वो वाकई में हैरान करने वाली है। आदित्य ने लिखा, मेरी प्रेमिका ने हमको धोखा दे दिया। वो एक नहीं 5 लड़कों से बात करती है। मैं अपना हाल क्या सुनाऊं, वो लड़की बड़ी बेवफा निकली। मैं उसे बहुत लव करता था, लेकिन उसे मेरे लव की कदर नहीं है। अब वो बहुत बदल गई है, वो बेवफा है और मैं उससे नफरत करता हूँ। इस पूरे मामले में रामलखन सिंह यादव कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि ये कॉलेज को बदनाम करने की साजिश है, जिसकी जांच कराई जा रही है। जो भी लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा विभाग के अधिकारियों को भी हमने कहा है कि नहीं, पूरी तरह से जांच पड़ताल कीजिए। असल में कॉलेज को बदनाम करने की भी एक साजिश है और बाकी कुछ नहीं है। पता नहीं इन छात्रों का नाम सही भी है कि नहीं, या सच में इन छात्रों ने इस तरह की हरकत की है। ये सब जांच का विषय है, लेकिन जो भी हो ये गलत है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।